हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज बीच में हमने थोड़ा बहुत गैप ले लिया था क्योंकि किसी कारणवश बिजी था। और आज हम चैप्टर तो करेंगे, हमारा घर्षण नाम का चैप्टर है, 12th का 12वां चैप्टर, 8th क्लास का 12वां चैप्टर घर्षण। वो आज हम लेंगे। स्पष्ट छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में समझने वाला चैप्टर है और आप आसानी से ध्यान लगाकर धीरे धीरे सुनिएगा, आपको बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझ आ जाएगा। तो पहला शब्द ये उठता है कि घर्षण होता क्या है, घर्षण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप देखते हो कि आपने कहीं देखा होगा किसी वस्तु को आपस में रगड़ना, या किसी वस्तु को आपस में रगड़ने से, या किसी वस्तु के चलने से, या कहीं भी वस्तु के चलने से जो उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे कि अगर हम परिभाषा स्पष्ट तरीके से देखें तो कि जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में आती है, कोई भी दो वस्तुएं जब परस्पर संपर्क में आती है तो उस समय कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उस वस्तु की उल्टी दिशा में कार्य करने वाला बल ही घर्षण कहलाता है। मतलब जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे की तरफ बल लगा रही है, एक दूसरे से एक वस्तु दूसरी वस्तु के विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो उस वस्तु की विपरीत दिशा में लगता है। जैसे कि कोई गाड़ी रोड सड़क पर जा रही है तो सड़क उस गाड़ी की विपरीत दिशा में बल लगाएगा, वो जो बल होगा वो घर्षण बल कहलाएगा। तो इसके उदाहरण के तौर पर हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि गाड़ी को अगर हम फुल स्पीड ब्रेकर पर रखें और फुल स्पीड में अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद में गाड़ी धीरे धीरे कम स्पीड ले लगती है। वो जो कम स्पीड उसकी घर्षण बल के कारण होती है, क्योंकि सड़क उसको विपरीत दिशा में बल लगा के उसकी गति को कम कर रही है। अब हम अगर देखें कि घर्षण, देख लिया हमने कि घर्षण किसी वस्तु की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल होता ही घर्षण है। अब देखते हैं कि घर्षण किस किन चीजों से प्रभावित होता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, पहली बात हम करें कि घर्षण किसी भी घर्षण किन चीजों से बढ़ता है, या घर्षण को कम या ज्यादा किससे होता है, घर्षण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। पहली बात करें तो किसी वस्तु को अगर हम किसी वस्तु पर वजन बढ़ा देंगे, जैसे कि किसी गाड़ी, कोई एक खाली गाड़ी सड़क पर चल रही है और उस गाड़ी में जो घर्षण होता है, और एक गाड़ी जो भारी वजन ढो के चल रही है उस गाड़ी में घर्षण ज्यादा लगेगा, वो गाड़ी कम दूरी पर जाकर रुक जाएगी। या आप उदाहरण और ले कि किसी साइकिल पर आप अकेले जा रहे हो तो आप साइकिल आसानी से चला सकते हो। अगर साइकिल पर एक और आदमी पीछे बैठा है तो आप साइकिल को चलाने में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि वजन ज्यादा होने के कारण घर्षण बढ़ जाता है। और दूसरी बात करें, पहली तो बात की कि वजन बढ़ने पर घर्षण बढ़ता है। अब दूसरी बात करें कि किसी वस्तु की गति बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है। आपने देखा होगा साइकिल की गति कम होती है, कम स्पीड होने के कारण उस पर हमें जोर ज्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी मोटरसाइकिल की या किसी बड़ी गाड़ी की बात करें तो अगर हम गति ज्यादा बढ़ा देते हैं तो सड़क उस की तरफ से लगने वाला घर्षण कम लगने लगेगा। या फिर दूसरी बात करें तो किसी बॉक्स या किसी खड़ी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए, या किसी रखे हुए बॉक्स को सरकाने के लिए, अगर स्थिर बॉक्स है उसको सरकाने के लिए हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। और उसी के विपरीत अगर पहले से ही बॉक्स गतिशील है और उसको गति बनाए रखना है तो उस गति को बनाए रखने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। ये हुआ कि अगर किसी वस्तु की गति बढ़ाने पर घर्षण कम हो जाता है, मतलब घर्षण कम हो जाता है। अब एक किसी वस्तु के आकार पर भी घर्षण बदल जाता है। किसी वस्तु का आकार, जैसे कि एक मार्कर है, एक मार्कर को एक खुले मार्कर को एक मेज पर सरकाते हैं और एक बड़ा बेलन लेके सरकाते हैं, तो घर्षण किसमें ज्यादा होगा? घर्षण बेलन में ज्यादा होगा, क्योंकि बेलन का आकार बढ़ने पर उसमें घर्षण बढ़ जाएगा। मतलब किसी वस्तु आकार बड़ा होने पर छोटी गाड़ी ज्यादा स्पीड में चल सकती है, लेकिन बड़ी गाड़ी की स्पीड कम रखनी पड़ती है क्योंकि उसमें घर्षण ज्यादा लगता है। अब अगर एक और बात करें कि पृष्ठ की चिकनाहट पर भी घर्षण बदल जाता है। आप देखा होगा, आपने स्कूलों में देखा होगा, जो श्याम पट या ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जो चौक से लिखा जाता है तो वो बोर्ड हमेशा खुरदरा होता है। वो बोर्ड खुरदरा क्यों होता है? वो बोर्ड खुरदरा इस कारण होता है कि उस बोर्ड के और उस चौक के बीच में जो घर्षण होता है वो घर्षण ज्यादा बढ़ाए रखने के लिए, उस चिकनाहट को खत्म करने के लिए, उससे
आसानी से उस पर लिख सके। यह है कि इसका मतलब यह कि किसी समतल पृष्ठ पर घर्षण कम लगता है, बल्कि ये खुरदरी, या अगर हम बोले खुरदरी जगह पर घर्षण ज्यादा लगेगा और समतल पृष्ठ पर घर्षण कम लगेगा। ये थे हमारे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। और उदाहरण और भी ले तो पेंसिल को मेज पर सरकाते हैं। अगर हम पहले एक समतल मेज पर पेंसिल या पेंसिल सेल को सरकाते हैं, उसको लुढ़काते हैं, तो खाली मेज पर तो पेंसिल सेल आसानी से लुढ़क जाएगा, लेकिन उस पर अगर हम रेत डालने के बाद में उस पर पेंसिल को सरकाए तो पेंसिल आगे आसानी से नहीं जा पाएगी, क्योंकि रेत के और पेंसिल के बीच में घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा कि घर्षण है जो हानिकारक भी है परंतु अनिवार्य है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, क्योंकि घर्षण का होना भी अनिवार्य है और होने पर भी उससे हानि भी पहुंचती है। अब अनिवार्य किस तरीके से, हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि घर्षण अनिवार्य क्यों है। तो दोस्तों देखा होगा कि किसी सड़क पर आपने देखा होगा किसी समतल जमीन पर या मार्बल के बने हुए उस गीले फर्श पर हम आसानी से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारा पैर फिसल जाता है, क्योंकि पैर के और उस मार्बल के बीच में घर्षण नहीं लगने के कारण आसानी से नहीं चल पाते। इसका मतलब वहां पर खुरदरी सतह बनाना अनिवार्य हो गया, इसका मतलब वहां पर घर्षण अनिवार्य है। दूसरी बात यह हुई कि गाड़ी के टायर के बीच में और रोड के बीच में घर्षण का होना अनिवार्य है, क्योंकि उनके बीच में अगर घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो गाड़ी को हम आसानी से रोक नहीं पाएंगे। किसी दुर्घटना से बचने के लिए हम उस टायर के बीच में घर्षण का होना अनिवार्य है। अब दूसरा अगर उदाहरण देखें कि ये बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का उदाहरण लिया, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए घर्षण का होना अनिवार्य है। दूसरी बात करें कि किसी गिलास को पकड़ने के लिए, गर्म गिलास है, अगर उसको पकड़ना है तो उसके गिलास की सतह का खुरदरा होना जरूरी है। अगर गिलास एकदम चिकनी है तो उसको आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। तो मतलब इन तरीकों से घर्षण का होना अनिवार्य है। अब बात करेंगे अनिवार्य है लेकिन हानिकारक कैसे। तो दोस्तों आपने देखा होगा घर्षण उत्पन्न होने से अगर हम दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो थोड़ी देर के बाद में हथेलियां गर्म हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में घर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न हुई, मतलब उष्मा की हानि हुई, तो इससे हानिकारक होता है। दूसरा उदाहरण दें हम कि विद्युत की जो मिक्सर होती है या विद्युत की कोई मशीन होती है, वो जब कार्य करना शुरू करती है तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद में, ज्यादा समय तक कार्य करने के बाद में वो मशीन गर्म हो जाती है। मशीन गर्म होने के बाद में वो उतना कार्य परफेक्ट नहीं कर पाती जितना वो पहले करती थी। उससे क्या होता है, उष्मा की हानि होने लग जाती है। तो उष्मा की हानि होती है, मतलब घर्षण वहां पर हानिकारक होता है, पर उस मशीन को चलाना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब घर्षण हानिकारक भी है और अनिवार्य भी है। ये उदाहरणों के तौर पर देखा हमने कि घर्षण हानिकारक भी है और उदाहरण भी है। अब आपने घर्षण का उदाहरण सामान्य तौर पर घर्षण कहाँ देखा होगा, आपने देखा होगा कि पुरानी चींटियां कहीं देखी होगी, रेलवे स्टेशन पर या कहीं पर भी चींटियां देखी होगी, तो पुरानी चींटियां धीरे धीरे वहां से घिसने लगती है। क्यों घिसने लगेगी, क्योंकि उस पर लोगों के चलने से घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण उत्पन्न होने के कारण चींटियां धीरे धीरे घिसने लग जाती है। अब बात करेंगे कि घर्षण को बढ़ाया या कम किया कैसे जा सकता है। घर्षण को बढ़ाना या कम करना, पहले हम बात करेंगे कि घर्षण को बढ़ाया कैसे जा सकता है। घर्षण को किसी भी चीज पर या किसी मशीनी चीज पर या मशीनों में काम करने वाली, जैसे कि गाड़ी के टायर का बेयरिंग है या कोई मशीन है, उस पर घर्षण को बढ़ाने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। स्नेहक किसे बोलते हैं, स्नेहक वे जैसे कि ग्रीस है, तेल है या ग्रेफाइट है, इनका उपयोग किया जाता है घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि मशीन सुचारू रूप से कार्य करती रहे। उसके लिए ग्रीस का या तेल का उपयोग किया जाता है घर्षण को बढ़ाने के लिए। दूसरा, अब अगर हम बात करें कि घर्षण किसी वस्तु को खुरदरा करके, आपने देखा होगा कि सड़कें हमेशा समतल न होकर खुरदरी होती है। ब्लैक बोर्ड जो होते हैं वो समतल न होकर खुरदरे होते हैं, क्योंकि उन पर आसानी से चौक से चल सके। दूसरी बात है कि पैरों में हमारे पहनने वाले संपलों की जो नीचे की सतह होती है वो हमेशा खुरदरी होती है। खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि घर्षण आसानी से बना ले। जो समतल जमीन का फर्श है उसके और हमारे पैर के चप्पल के बीच में घर्षण बल आसानी से बना रहे, यह है घर्षण को बढ़ाने के लिए। अब घर्षण को कम करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है घर्षण को कम करने के लिए। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो ट्रक होते हैं या जो ट्रकों के टायर होते हैं, उनके ऊपर ट्रकों के टायर कभी समतल नहीं होते, उनके बीच खुरदरी होती है। ट्रैक्टर के टायर की उदाहरण ले तो उनके टायर खुरदरी होते हैं, उनके बीच में बड़े बड़े खड्डे होते हैं, उससे घर्षण को आसानी से पकड़ मजबूत हो सके। और
किसी वस्तु का आकार बढ़ाकर, किसी वस्तु को आकार में ज्यादा बढ़ाकर हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। किसी वस्तु का, जैसे कि एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी है, अगर बड़ी गाड़ी में घर्षण ज्यादा कार्य करेगा, उसको अगर हम ज्यादा स्पीड में तो आसानी से उसको हम ब्रेक ले सकते हैं। ये घर्षण को बढ़ाने और कम करने के लिए पहिए, जैसे कि गाड़ियों में चलने वाले पहिए होते हैं, उनको अगर उनके अंदर अगर ज्यादा चलने के कारण गाड़ी के पहियों के बेरिंग लूज हो जाते हैं, उनके लिए स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। ये घर्षण को बढ़ाने या कम करने के उदाहरण। अब दूसरी बात होती है कि घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, घर्षण कितने प्रकार का होता है। पहले हम बात करेंगे कि जो तरल पदार्थ होते हैं या जो द्रव पदार्थ होते हैं, जैसे कि हवा है या गैसीय पदार्थ है, उनके अंदर भी घर्षण उत्पन्न होगा। आपने देखा होगा कोई भी, जैसे कि हवा में उड़ने वाले वायुयान है, उनकी आकृति हमेशा एक पक्षी की तरह बनाई जाती है, क्योंकि हवा जो उनके विपरीत कार्य करती है। वायुयान जैसे हवा में चलता है तो हवा जैसे उनके विपरीत काम करती है, तो विपरीत काम को करने उस बल को रोकने के लिए वायुयान की आकृति पक्षी के आकार की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो घर्षण पर आसानी से पकड़ पाकर आकाश में आसानी से उड़ सके। आपने देखा होगा, प्राकृतिक उदाहरण देखें तो मछलियां जो होती है, मछलियों के आकार की, मछलियों का उदाहरण लेकर ही वायुयान या ये जल में चलने वाले यान बनाए गए हैं, मछली का उदाहरण देकर, क्योंकि मछली की पकड़, मछली के पंख भी आसानी से तैर सकने वाले होते हैं। अब देखेंगे अगले घर्षण का प्रकार देखेंगे तो लोटनिक घर्षण। पहला हम देखेंगे लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या होता है? कोई वस्तु जब लुढ़क कर या लोट करके जब गति करती है तो उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है वो घर्षण कहलाता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का उदाहरण देखेंगे तो गाड़ियों की जो पहिए होते हैं वो घूमते हुए गति करते हैं, तो गाड़ी के पहिए के और सड़क के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है वो घर्षण कहलाता है लोटनिक घर्षण। अब अगला घर्षण हम देखेंगे कि स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, अब स्थैतिक घर्षण कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण की बात करें तो वो घर्षण जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में पड़ी है तो उस वस्तु को गति प्रदान करने के लिए जो बल लगाया जाता है, तो उस बल लगाने पर जो जमीन के और उस वस्तु के बीच में जो बल लगता है वो कहलाता है स्थैतिक घर्षण। मतलब जैसे कि कोई गाड़ी को शुरू से अगर पुरानी स्थिति में एक जगह पर खड़ी है तो उसको रवाना करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो बल कहलाता है स्थैतिक घर्षण। अब है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, कोई वस्तु जब सर्पिली आकार में, सर्प के आकार में एक जगह पर गति करती है, जैसे कि उदाहरण से देखें तो आपने देखा होगा सामान की बड़े बड़े बैग होते हैं, उनके नीचे पहिए लगे होते हैं। वो पहिए क्यों लगाए होते हैं? क्योंकि उनके बीच पहियों को आसानी से खींच सके। ज्यादा वजन होने के कारण हम ढोकर नहीं ले जा सकते, बल्कि आसानी से खींच कर ले जा सके, तो वो सर्पिली आकार में गति करते हैं, तो उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है ये करता होता है सर्पी घर्षण। तो ये दोस्तों हमारा था घर्षण, जो छोटा सा चैप्टर था। इसमें से घर्षण 3 प्रकार का होता है और इसके इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि घर्षण कितने प्रकार का होता है और घर्षण को बढ़ाया या कम कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा 12वां चैप्टर कंप्लीट होगा और अगला हम चैप्टर अगले ही क्लास में अगला चैप्टर लेंगे, और आप बने रहिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।